बिंद भी यही कहता था, मगर बिंद के बिना एक औरत की जिंदगी, उसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं है आनंदी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परनार से इनकार करने की? हाँ, किसके साथ जा रही थे मुंह काला करने पर? भाभी सा गलती से। माफ कर दूं? अरे बड़े अच्छे से जानू थारे को कि आजकल थारे से ये कई हो रही है गलतियां। अरे थारे को तो मैं गलती करने लायक नहीं। काय करियो काकी से क्यों मारी हो इसे? चल काय करियो काकी से क्यों मारी हो इसे? क्या किया इसने? अरे चुप कर छोरी, खानदान के नाम पे कलंक लगाने चली थी। हाँ, ये बहुत बहुत हिम्मत आ गई थारे अंदर। ये लाली टिकली बिंदी, ये बड़ा शौक सवार हो रहा थारे को। हाँ, ये चल कि कोई गलती नहीं। अरे बाबा क्या ही कर रहे हो? छोरी को मार डालोगे, छोड़ो उसे। अरे भाभी साहब जो कल नहीं करे है उसी का तो फल पाई करे, छोड़ो ना। चल करे नहीं हाथ तुझे। चल रानी दीदी की कोई गलती नहीं, उन्हें रोको ना। छोड़ो छोरी ने, सुनो मेरी बात। अरे हटे भाभी साहब तुम। देखो बहुत दिक्कत है ना? ठीक है सुनो मेरी बात। मारे नाम पे अरे सुनो। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा क्या हुआ? अरे क्यों मारी तुमने? पूछो अपनी बहन से, तुम्हारे नाम पे क्या काम कहानी पोती थी? हाँ, जो ये टीका टिप्पणी करके पूरे गांव वालों के सामने सच समझ के घूमने निकली है। अरे कृष्णा क्या बात हो गई? तुम क्यों मारी उसे? देखो थाने लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है छड़ी को। पता नहीं किसके नाम का सिंदूर लगा करके घूम रही है। अरे अपने भाई और भाभी साहब जाने को किस जन्म का बदला निकाले है। देखो सब लोग खड़े हैं, आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, जरा धीरे बोलो। अरे देखो सुनो, जब दिल दुखे है ना तो कुछ भी ना दिखाई पड़े हैं। हमारे को यूं समझ में ना आए कि गांव वालों के सामने इस कुलच्छनी के लक्षण कैसे छिपाएंगे हम। देखो जरा, देखो कदम जिसके नाम का टीका टिप्पणी लग करके घूम रही है। अरे जब हमारे सामने इतनी हिम्मत है तो जाने पीठ पीछे क्या करे ये। हे भगवान, ये छोरी ने हमारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। क्यों आसमान सर पे उठा रही हो कृष्णा भाभी? रानी के थोड़ा सा सजने संवरने में ऐसी क्या मुसीबत आ गई? उम्र है उसकी। मास्टर नीसा, तुम तो हमारे घर के झगड़े से दूर रहो तो बहुत अच्छा है। देखो वैसे ना तुम जैसी औरतों की कोई लाज शर्म तो होवे ना है। वैसे थारे ये इज्जत तो समाज की चिंता कहीं होने लगी। एक विधवा से जीने का हक छीनना भी बुरा है, और रानी तो विधवा भी नहीं है। मेहरबानी करो मास्टर नीसा, तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करो। देखो आनंदी के घर तमाशा करके थारे पेट में ठंडक ना पड़ी जो यहाँ चली आई आग लगाने। देखो मास्टर नीसा, हम थारे से विनती करें कि तुम जाकर के सरकार की नौकरी बचाओ, यहाँ खड़े होकर भाषण ना दो, समझी? अरे कृष्णा देखो, अंदर बैठ के बात करते हैं, अंदर आराम से बैठ के बात कर लेंगे आपस में, जो भी होगा। यहाँ बाहर तमाशा करने से क्या फायदा? चुप रहो। के सामने ना फैसला होकर के रहेगा, या तो ये छोरी मारे घर में नहीं रहेगी, ससुरे जाएगी, या कहीं और, समझे? मारे साथ ही घर में नहीं रहेगी, बस। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो तुम। देखो बस, अब ये छोकरी की ना चाकरी ना होए हमसे, हमारी गर्दन टूटी जा रही है इसके बोझ से, और दुनिया वालों के सामने बेइज्जती हो रही है सो अलग। देखो हम थाने से विनती करे हैं कि तुम इसके ससुरे जाओ और सास ससुर से बोलो कि आकर के अपनी बहू को यहाँ से लिवा जाए, और अगर उनको दहेज चाहिए ना तो हम उनको दे देंगे। कम से कम ये छोकरी से हमारा पीछा तो छूटेगा। नहीं तो सुनो, ये छत के नीचे ना हम इसके साथ अब और नहीं रहेंगे, बस। ठीक है, मैं इसके ससुराल जाता हूँ, बात करूंगा, मगर मेरी माँ अब तो अंदर चल। अरे अंदर चल अब तो। उठ,
तू भी अंदर चल। घर वाले ने बेरंग चिट्टी की तरह ऐसे ही कैसे वापस भेज दिया रानी को? अरे इसके चाल चलन देखकर ही छोड़ दिया होगा इसे। अरे लड़की तो वैसे भी जिम्मेदारी का बोझ होवे है घर वालों पर, न जिस पर चरित्रहीन होवे तो घर वालों के लिए तो डूब मरने की बात होवे है। माँ, चरित्रहीन किसे बोलते हैं? कुछ नहीं, चुप, घेर जा, चुप घेर जा। आनंदी, बेटा खाना खा ले। बापू, कृष्णा काकी ने रानी जीजी को क्यों मारा? वो कपड़े तो मैंने ही उन्हें पहनने के लिए दिए थे। वो बेचारी तो मना भी कर रही थी। तारे को क्या जरूरत थी अपने कपड़े किसी और को देने की? तो क्या हुआ माँ, वो मेरी जीजी है ना। सर पर अगर वो मेरा दुपट्टा डाल के देख ले तो क्या हो गया? देख लाड़ू, तू अपनी चीज किसी और को नहीं देगी, और रानी को तो बिल्कुल भी नहीं। आई बात थारे समझ में? लेकिन क्यों माँ, वो कितनी खुश थी और मैं तो... कितना बोले तू लाड़ू, चल खाना खा ले, आजा बैठ जा, खाना खा ले। मैं खिलाती हूँ तारे को। हाँ, तारे को पता है तारे बापू कह रहे थे आनंदी को खीर बहुत पसंद है, तो ढेर सारी किशमिश डालकर खीर बनाना उसके लिए। मेरी बिटिया को खीर बहुत पसंद है। माँ, रानी जीजी का दूल्हा उन्हें ससुराल ले जाने क्यों नहीं आता? कहाँ है वो? कितने सवाल करिए तू लाड़ू, चुपचाप खाना खा, चल ये ले। रानी जीजी अपने दूल्हे को कितना याद करती है, फिर वो आता क्यों नहीं उन्हें लेने? अरे वो क्यों आएंगे? मारे को एक बात बताओ, ये बांझ औरत और सूखी गाय को कोई अपने आंगन में आज तक पाले है? हाँ, देखो जो औरत वंश ना चला पाए, बच्चा ना दे पाए, कौन रखे उसे अपने घर में? भगवान की मर्जी है सब, किसने, उसमें क्या दोष है उसका? अरे डॉक्टर साहब ने कहा था ना, छोटी उम्र में गर्भ ठहरने से गांठ पड़ गई उसके पेट में। बस आप तो ना हमेशा अपनी मनहूस बहन का ही पक्ष लेते रहना। अरे ये तो उसके पिछले जन्म के लक्षण थे जो इस जन्म में बच्चा ना पैदा कर पाई। मारे को एक बात बताओ, ऐसी औरत को कौन अपने घर में बहू बना के रखेगा? हाँ, और मैं भी कब तक करूं? हमारा शरीर भी हार्ड मांस का बना हुआ है। थारी ये बहन महारानी दिन भर हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे, सारा काम मारे को करना पड़े। देखो, मारे को काम काज की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये नैन मटक्का मारे से सहन ना हो रही है। हम बता दे रहे हैं, जाके इसको इसके ससुरे छोड़ के आओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मारे को जहर खाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं कल सवेरे इसके ससुराल जाता हूँ, उनका मन टटोल के देखता हूँ कि लोग चाहते क्या हैं। अरे चाणा वाना के? हाँ, ये चाणा वाना। देखो, इसको इसके ससुरे छोड़ के आओ, जाओ जाके विनती करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, लेकिन इसको इसके ससुरे छोड़ के आओ, तभी जाके हमारे कलेजे में चैन की सांस आएगी। सीता जी का प्रेम से कीना है सत्कार, अनुसुईया ने है किया निज करके श्रृंगार। बोली अनुसुईया सीता से, हे माँ, जल्दी से दूध और नाश्ता दे, पेट में चूहों की कबड्डी चल रही है। अरे आ गया मेरा प्याला छल राजकुमार, मैं अभी तेरे चूहों की कबड्डी बंद करती हूँ, अभी नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। क्यों, माँ कहाँ है? माँ ताई साहब के साथ बाहर गई है, लड्डू खाएगा? हाँ अभी लाई। ले ले, जल्दी जल्दी खा ले, सारी भूख तेरी शांत हो जाएगी। हाँ। दादी साहब, वो लड़की कब आएगी? कौन सी लड़की? वही नक्चड़ी चुईया जो इस दिन शादी में इतरा रही थी। आनंदी अपनी घरवाली की बात कर रहा है? हाँ आनंदी। क्यों, बड़ी याद आती है उसकी तुझे? ना, उसकी याद क्यों आएगी, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे तो नहीं पूछा, कुछ तो बात है, बता दे। बात तो है दादी। है ना, तो बता ना। बापू का सारा काम माँ देखती है, उनकी सेवा करती है,
तो मेरी घरवाली को भी सेवा करनी चाहिए ना। वो तो अपने घर में आराम से बैठी है। अरे तेरी बीनी भी तेरी बहुत सेवा करेगी, बहुत सेवा करेगी। बस 3-4 बरस रुक जा, गौना हो जाने दे, फिर जब घर में आएगी तो जी चाहे सेवा करा लेना उससे। जब तू भी बड़ा हो जाएगा ना, पाका नौजवान, हाँ, फिर उससे सारे काम करा लेना। नरम नरम रोटी बना के खिलाएगी, तेरे जूते चमकाएगी, तेरे कपड़े को कड़क इस्त्री करके देगी, तेरे बादाम का दूध लेकर घूमेगी तेरे पीछे, तेरे आगे पीछे डोलेगी। हाँ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ। हाँ जी, अभी लाई। दूध लीजिए ना। जी, कितना ठंडा हो गया, गर्म करके ला। जी, जैसी आपकी आज्ञा। उदास क्यों हो गया? अरे 3 बरस की तो बात है, फिर तेरी दुल्हन आ जाएगी तेरे घर में। 3 बरस तो बहुत लंबा होता है दादी साहब, तब तक मेरा काम कौन करेगा? अरे बड़ा बावला है मेरा राजकुमार।